मल के साथ आंव आती है, चिकना मल आता है, मल के साथ कच्चा अन्न आता है, पेट दबाने पर दर्द महसूस होता है, पेट में जलन होती है, पेट फूलता है, शौच के लिए कई कई बार जाना पड़ता है, मल के साथ बहुत बदबू आती है। तो ये सब लक्षण संग्रहणी के हैं। तो जो आपको आंव आती है वो संग्रहणी का ही एक पार्ट है, यानी कि एक उसका हिस्सा है कि आपको मल के साथ आंव आती है, तो वो आपको चिकित्सा कर उसको ठीक कर लेना चाहिए। इस तरीके से अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको जल्द से जल्द चिकित्सा कर लेनी चाहिए। तो बढ़ते हैं अपनी चिकित्सा की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ रिकूप चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है वो चिकित्सा जिससे आपकी आंव ठीक होगी। चिकना मल आता है तो मल भी उससे ठीक अवस्था में आ जाएगा। अगर ये चिकित्सा आप कर लेते हैं तो कुछ ही दिनों में आप लाभ प्राप्त करेंगे। तो चिकित्सा में आप देखिए, वैद्यनाथ की हमें लेनी है संजीवनी वटी। जी हाँ, वैद्यनाथ कंपनी की हमको संजीवनी वटी लेनी है। इस तरीके से अगर आप अपनी चिकित्सा में वैद्यनाथ की संजीवनी वटी को शामिल कर लीजिए तो इसमें देखिए ये बहुत ही अच्छी और अति उत्तम दवाई है। तो देखिए, इसके घटक द्रव्य भी लिखे हैं, उपयोग भी लिखा है और सेवन विधि भी लिखी है। तो इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं और आप इसके बारे में अधिक से अधिक जान सकते हैं। तो वैद्यनाथ की संजीवनी वटी आपको सर्वप्रथम चिकित्सा में शामिल करनी है। संजीवनी वटी के सेवन से एक अच्छा हमको संजीवन, यानी कि हमारा जो जीवन है वो एक संजीव अवस्था में आ जाता है। जैसा इसका नाम है यथा इसका काम है। तो संजीवनी वटी आपको लानी है। अगर वैद्यनाथ कंपनी की आपको ना मिले तो दूसरी कंपनी की भी आप संजीवनी वटी ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम दूसरी जो हमारी वटी होने वाली है उसमें आप देखिए वैद्यनाथ की ही कुटज घन वटी लीजिए। जी हाँ, वैद्यनाथ की कुटज घन वटी बहुत ही अति उत्तम दवाई है और बहुत ही अच्छा लाभ करती है। कुटज घन वटी आप लेंगे वैद्यनाथ की दूसरी जो दवाई है। तो ये देखिए, इसमें कंपनी ने मेंशन भी कर रखा है कि ये अतिसार, यानी कि आपको जो डायसेंट्री होती है, बार बार शौच के लिए जाना पड़ता है, उसमें ये बहुत ही अति उत्तम इसकी दवाई है। संग्रहणी होने पर, जब संग्रहणी या अतिसार हमारा काफ़ी दिनों से चला आ रहा है तो वो संग्रहणी का रूप ले लेता है। उस अवस्था में कुटज घन वटी बहुत ही फ़ायदा करती है। कभी कभी हमें शरीर में हरारत, थकावट सी रहती है जब अतिसार और संग्रहणी हो, तो शरीर का टेम्परेचर भी हमारा डिसबैलेंस हो जाता है। उसमें हमें एक हल्का हरारत और एक ज्वर की अवस्था भी बनी रहती है। पतले दस्त चलते हैं, यानी कि आपको कभी ऐसा रहेगा कि 2 दिन आपका पेट ठीक रहेगा तो तीसरे दिन आपको फिर से पतला और चिकना दस्त आता है, यानी कि पेट आपका ठीक नहीं रहता है। आपका जो मल ठीक से नॉर्मल अवस्था में आना चाहिए वो उस अवस्था में ना आकर उसमें आंव आती है, चिकना मल आता है, मल में बहुत तेज़ बदबू आती है और शौच के लिए आपको कई कई बार जाना पड़ता है। यानी एक बार अगर आप जाते हैं शौच के लिए तो आपका पेट ठीक तरीके से साफ़ नहीं होता है। आपको लगता है कि मल अभी मुझे और आएगा, क्योंकि आंव और चिकना मल जब आता है तो वो इस तरीके से मोशन उसका अच्छा नहीं होता, वो थोड़ा मल आता है, फिर आपके अंदर वो आंतों में मल चिपका रह जाता है और मल ठीक से सफाई ना होने के कारण वो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि अभी आपको मल आया नहीं है। फिर जैसे ही आप कुछ और खाते हैं तो वो मल धीरे धीरे नीचे खिसकता है और फिर से वो चिकना मल दोबारा आता है। तो ये अवस्था, लगभग ये जो क्रम है ये चलता रहता है और आप समझ नहीं पाते हैं कि आपको रोग असल में है क्या, और आप अच्छी चिकित्सा करना चाहते हैं। जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं उनसे 2-4 दिन के लिए लाभ मिलता है, पर वो कहीं ना कहीं फिर कोई दूसरे साइड इफ़ेक्ट उनके होने लग जाते हैं। पर जो ये आयुर्वेदिक चिकित्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ, इससे कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ लाभ मिलता है। हो सकता है कि लाभ आपको बहुत जल्दी मिल जाए या उसमें कुछ समय लगे। जिसमें समय लगता है तो इसका मतलब कि आप पथ्य परहेज का पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं। दवाई अपना असर करती हैं पर आपको पथ्य परहेज का भी पालन करना होता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा तभी संभव है, उससे लाभ उठाना तभी सफल होता है कि आप पथ्य परहेज से भी रहें, अच्छा खान पान रखें, यानी कि सुपाच्य भोजन लें। आपको देखिए, रोग तो पहले से ही है और उसमें अगर आप गरिष्ठ भोजन करते हैं, छोले भटूरे खाते हैं या कुछ और गरिष्ठ भोजन करते हैं, यानी कि आप नॉनवेज खाते हैं और कुछ इस तरीके से जो आपकी जो डाइट है वो इसके अनुकूल नहीं है, यानी कि इस बीमारी
जो अब आपको संग्रहणी और आंव और चिकनामल आ रहा है, उसमें आप कुछ दिन छाछ पीजिए, साथ में हल्का भोजन कीजिए, दाल दलिया खिचड़ी पे ज़्यादा आप निर्भर रहिए। तो ये चिकित्सा अगर पथ्य परहेज साथ में कर लेते हैं तो फिर ये चिकित्सा आपको लाभ करती है और इससे आपको बहुत ही अच्छा जल्दी रिजल्ट मिलता है। तो देखिए, मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से ये वटी होती है। मेरी और सभी वीडियो में भी इस तरीके से मैंने बताया है, क्योंकि ये दवाइयाँ इतनी अति उत्तम हैं और आपको लाभ करेंगी, तो आपको किसी और दवाई के लिए जाना नहीं है। इन्हीं दवाइयों से आपकी जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी, तो आपको कोई भी और अन्य दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, बशर्ते आप पथ्य परहेज का पालन करें और इस दवाई को बताई हुई तरीके से आप इसका सेवन करें, तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो देखिए, संजीवनी वटी जो कि हमारी सर्वप्रथम दवाई है, तो संजीवनी वटी आपको लेनी है और दूसरी जो दवाई है वैद्यनाथ की ही कुटजघन वटी लेनी है। इनकी 2-2 टैबलेट आप सुबह शाम ले सकते हैं, यानी कि सुबह शाम, यहाँ तक कि अगर बहुत ज़्यादा है तो आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ले सकते हैं। 2-2 गोली आपको पानी के साथ लेनी होती है। अगर रोग ज़्यादा पुराना है, चिकनामल ज़्यादा आता है और आंव आती है उसमें, तो आप 3 टाइम भी ले सकते हैं। तो आप 3 टाइम लीजिए। अगर रोग नया है तो आप सुबह शाम ले लीजिए, 11 बजे ले लीजिए और फिर शाम को 5 से 6 बजे के बीच ले सकते हैं। और अगर 3 टाइम अगर रोग पुराना है तो आप सुबह दोपहर शाम को लीजिए, यानी कि सुबह 10 से 11 बजे के बीच ले लीजिए। दूसरी खुराक आप 2 से 3 बजे के बीच ले लीजिए खाना खाने के बाद। इसी तरीके से तीसरी खुराक आप रात का खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद इसको खा लीजिए। तो ये बहुत ही निश्चित आपको लाभ करेगी और आपका जो चिकनामल आंव आना उसमें भी बहुत ही जल्दी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। इसी तरीके से अगर आप जो ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पीछे जो दवाई रखी है, ये भी बेजोड़ दवाई है, यानी कि ये तो आपको लानी ही लानी है। तो इसके घटक द्रव्य भी इसमें देखिए लिखे हुए भी हैं और इसकी उपयोग विधि भी इसमें लिखी है और किस में ये लाभ करता है ये भी इसमें लिखा हुआ भी है। तो देखिए, इसी तरीके से ये पाचक है, अग्निवर्धक है, स्वादिष्ट अवलेह है और ये पुरानी आंव, अतिसार आंव के साथ खून निकलना, IBS, खूनी बवासीर आदि में अत्यंत लाभकारी है। तो देखिए, इतने सारे इसके फायदे हैं। तो ये क्या है, सांडू का बिलाजिल है, ये सांडू कंपनी का बिलाजिल अवलेह है। ये अवलेह फॉर्म में है, जैसे च्यवनप्राश आता है इसी तरीके से है, बस इसके घटक द्रव्य में अवलेह और शुगर है। यानी कि ये खाने में एक बेल का जैसे जूस पीते हैं आप, बेलगिरी होती है, तो बेल का जो फल होता है उसमें ये उसका ये उससे बनाया होता है और ये बहुत ही अच्छा लाभ करता है। तो बिलाजिल आपको सांडू कंपनी का मिल जाएगा। तो चिकित्सा आपकी पूर्ण हो गई है, यानी कि चिकित्सा जो है संजीवनी वटी, कुटजघन वटी और बिलाजिल, ये तीनों दवाइयाँ आप लाइए। तीनों दवाइयों का आपको सेवन करना है। बिलाजिल का सेवन जो मैं आपको बता देता हूँ कि बिलाजिल आपको 1-1 चम्मच, यानी कि 1 चम्मच आपको लेनी है और वो सुबह शाम आप खाते रहिए। 10-11 बजे आप 1 चम्मच खा लीजिए, इसी तरीके से शाम को इसकी 1 चम्मच खा लीजिए। तो आप देखेंगे, एक तो इसका स्वाद बहुत अच्छा, अति उत्तम है। ये मल को बांधने का काम करता है, उसमें जो आंव और जो चिकना मल आता है वो उसका शमन करता है। ये चिकित्सा भी आप टैबलेट भी ले रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो समझ लीजिए हफ्ता 10 दिन में आपको पूर्ण आराम आ जाएगा। 2 से 3 दिन में आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। और अगर इसी तरीके से हफ्ता 10 दिन 15 दिन अगर आप ये चिकित्सा कर लेते हैं, या आप ये देखिए इसमें 40 टैबलेट आती हैं, एक 80 टैबलेट की पैकिंग आती है, तो 40 टैबलेट भी अगर आप ले रहे हैं तो 4-4 टैबलेट आप सुबह शाम खा रहे हैं, तो ये मुश्किल से 10 दिन ही चलने वाली है। तो एटलीस्ट 10 दिन तो आप कोर्स करके देखिए और 10 दिन में ही आपको आराम आ जाएगा। और अगर आपको आवश्यकता लगती है तो आगे भी चिकित्सा कंटिन्यू कर सकते हैं, कि ये नहीं कि हम 40 टैबलेट लिया है और 40 टैबलेट हमने 10 दिन खा के देख लिया। तो अगर आपको आवश्यकता होती है तो आगे भी आप अपनी चिकित्सा कंटिन्यू कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको फ़ायदा और लाभ मिलना चाहिए। तो आपको जब लाभ हो जाए तो आप अपनी चिकित्सा बंद कर इसका सेवन करना बंद कर सकते हैं, क्योंकि आपने लाभ ले लिया है। अब आपका मल बन के आने लगा है, शरीर में अच्छा आपको बल मिल रहा है, खाना आपका ठीक से हजम हो रहा है, खाना ठीक से पच रहा है, सोच में ज़्यादा वक्त नहीं लगता और मल में बदबू भी अब चली गई है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये चिकित्सा बहुत ही अपने आप में एक बेजोड़ है, बहुत ही अति उत्तम है और लाभ करने वाली है। तो लक्षण मैंने आपको देखिए पहले ही बता दिए हैं। इस तरीके से अगर आपको लक्षण दिखते हैं तो ये दवाइयाँ आप अति उत्तम हैं। मेरे चैनल पे और भी देखिए बहुत सी वीडियो बनी हुई हैं,
और ये दवाइयाँ अति उत्तम होने के कारण इनका रिपीटेशन जारी रहता है कि ये दवाइयाँ किस तरीके से आपको लाभ करती हैं। और वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो पेट के रोग हैं, पेट के विकारों से जो लोग पीड़ित हैं, वो एक ऐसी चिकित्सा करें कि जिससे उनको आराम आ जाए। बहुत ज़्यादा मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी ना खानी पड़े और चिकित्सा ऐसी हो जो बहुत ही सरल हो, संपूर्ण हो और एक लाभ करने वाली हो। तो मेरा ध्येय और विश्वास इस चिकित्सा पे है, मतलब कि ये लाभ ही करती हैं और इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। तो दोस्तों, आप इस चिकित्सा को कर लाभ उठा सकते हैं। जो भी रोग के लक्षण हैं उनको जान और समझकर ये चिकित्सा में आप ये दवाइयाँ शामिल कर आप लाभ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि वीडियो आपके अगर कुछ काम आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आने वाली अपडेट्स लेते रहिए। कुछ मन में सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं उनको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय। धन्यवाद।